नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा। तब उस टाइम भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और दोबारा से धर्म युग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्णा ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वो 5 कड़वे सत्य कौन से हैं? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बनिए रहेगा। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव युद्ध में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध में अपना सब कुछ गवा देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। लेकिन वनवास जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला युग यानी कलयुग कैसा होगा। उस समय के लोग कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहा कि हे पांडव, पहले आप सभी वन जाइए और रास्ते में आप लोगों को जो भी दिखे वो आकर मुझे बतलाइए, तब मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन में चले गए और वन में जो कुछ उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वो हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वो वापस भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन इस बार पांडव बहुत उलझे हुए दिखाई देते हैं। जब भगवान कृष्ण ने उनकी ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी किस सोच में डूबे हुए हो, हमें बताएं। अगर संभव होगा तो हम इसका समाधान अवश्य ही करेंगे। भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हमारी शंका उस दृश्यों को लेकर है। हमने जो वन में देखा उनकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वन में क्या देखा। तब सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, हे द्वारका नरेश, हम 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेला वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी होती है। अब अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताता है कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद चाट रही थी और उस बच्चे के शरीर से खून आने लगा था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया था कि कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। सहदेव बोलते हैं कि मैंने एक जगह बहुत सारे कुएं को देखा जहां हैरानी की बात ये है कि आसपास के सभी कुएं में पानी है और बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा भी है, फिर भी उसमें पानी नहीं था। ऐसा क्यों? अब नकुल आगे बताते हैं कि वो जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वो चट्टान कितने ही शिलाओं और पेड़ों से टकराती हैं, लेकिन कोई भी उसको रोक नहीं पाता और अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वो रुक जाती हैं। अब युधिष्ठिर कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, हम 5 भाइयों ने जो भी वन में देखा वो विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। अब आप हमारी सारी शंकाओं को दूर करते हुए हमें विस्तार से समझाइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, जैसा कि आपने
बताया कि आपने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखकर हैरान हो गए हैं, लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे व्यक्ति ही राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ये लोग बस अपने ही हित की बात करेंगे। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद लिखी हुई थी और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। लेकिन इसका मतलब यह ही है कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति ही होंगे जो कहने को तो विद्वान नानी परम पूज्य कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षस जैसा होगा। इनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति के मालिक वो खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा और कुछ गिने चुने संत ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में लोग अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने के विचार में होंगे। अर्जुन के बाद भगवान कृष्ण भीम से कहते हैं कि हे भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून बहने लगता है, ठीक इसी तरह कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों को इतना प्यार जताएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। अगर किसी का बेटा घर और मोह माया त्याग कर साधु बन जाएगा तो उसके दर्शन को हजारों लोग जाएंगे, और यदि यही उसका बेटा करेगा तो वो विलाप करेंगे, रोएंगे बैठकर कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को ये समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, अपनी पत्नियों की अमानत है, और पुत्रियां अपने पतियों, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु और आत्म परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान कृष्ण सहदेव को कहते हैं कि सहदेव, जैसा कि तुमने वन में एक जगह बहुत सारे कुएं हैं, लेकिन सिर्फ बीच का कुआं खाली था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह उत्सव में धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने आस पड़ोस में किसी गरीब को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, चाहे वो गरीब उनका सगा ही क्यों ना हो। अपनी मोह मस्ती के लिए वो शराब जुआ क्लब में पैसा उड़ाएंगे, लेकिन किसी के आंसू को पोंछना अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा और धनी लोग उसका निरादर करेंगे, और गरीब लोग उसके एक एक दाने के लिए तरसेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान कृष्ण की ये बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सत्य के सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए बड़े बड़े वृक्षों और पर्वत से टकराती हुई आती है और रुक नहीं पाती है, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष अपने स्पर्श से ही उसे रोक देता है। इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को एक धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, पर हरि नाम रूप एक छोटा सा पौधा मनुष्य का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। आथ कलयुग में हरि नाम ही एक मोक्ष का मार्ग होगा। अगर मनुष्य धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाएगा, हरि नाम का जप करेगा, तो निश्चय ही उसको कोई दुख तकलीफ आदि नहीं मिलेगा और मरने के बाद उसको भगवान के चरण में शरण मिलेगी।